आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु की लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइन स्पेक्ट्रम की पांचों श्रेणियों के नाम। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारी जो पांच श्रेणियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे आई? तो इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन था वो बामर ने किया था। इन्होंने स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि की बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं देखी थी। इन्हीं को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तो इनमें से जो इसके लिए हमारा तरंग दैर्ध्य का हम समीकरण लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ ये हमारा किसके बराबर हो जाता है? r ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर के। तो यहाँ से जो हमें पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं उनमें से हम पहली अगर श्रेणी की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं। पहली श्रेणी का नाम हमारा क्या है? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। और इसके लिए जब लाइमन श्रेणी की बात होगी तो जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर अर्थात निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटता है, अर्थात जो n1 है वो 1 तथा n2 की जो कक्षाएं हैं वो 2, 3, 4 से शुरू होती हैं, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हम किस समीकरण से, ये जो हमारा समीकरण है इसी से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम n1 का जो अपना मान रखते हैं n2 का वो कितना रख लेते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो ये हमारी पांचों श्रेणी हो गई। ये हमारी पहली लाइमन हो गई। दूसरी श्रेणी का जो हमारा नाम है उसका क्या नाम है? बामर। बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में क्या होता है? जो परमाणु होता है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है। तो यहाँ पे जो n1 है वो 2 से शुरू होता है और n2 के मान कहाँ से? 3 से शुरू होते हैं। 3, 4, 5 से। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं n1 बराबर ये हमारा n1 और ये n2। यहाँ पे n1 जो कहाँ से शुरू होता है? 1 से, कामा n2 2, 3, 4 डॉट डॉट। यहाँ पे n1 कहाँ से शुरू होगा? 2 से, और n2 हमारा कहाँ से? 3, 4 डॉट डॉट आगे तक। तीसरी जो श्रेणी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी। इसके लिए जो हमारा n1 होता है उसको हम कितना लेते हैं? 3, और n2 के मान कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे शुरू होते हैं 4 से। 4, 5, 6 डॉट डॉट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहाँ पे? तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी का उपयोग करते हैं। चौथा जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। इसके लिए जो हमारा n1 होता है वो हम कितना रखते हैं? 4, और n2 के मान कहाँ से शुरू करते हैं? 5, 6, 7 डॉट डॉट। जो हमारी पांचवी श्रेणी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी। इसके लिए हमारे n1 का मान कितना होता है? n1 हम 5 रखते हैं, और n2 के मान हमारे कहाँ से शुरू होंगे? 6, 7, 8 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी कक्षाएं शुरू होती हैं। और इसके लिए परमाणु को जो होता है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहाँ पर लौटता है? 5वें पे। तो ये हमारे पांचों श्रेणियां हो गई जिनके मान अभी हम लिख सकते हैं। और अगर बात करें कि इनमें कैसा और हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो जो पाश्चन होती है इनको भी आप चाहिए तो लिख लेते हैं। जो लाइमन श्रेणी होती है उसमें हमें कैसा परिणाम मिलता है? पराबैंगनी। जो हमारी बामर श्रेणी होती है
उसमें दृश्य भाग रेखाएं, दृश्य रेखाएं या दृश्य भाग में दृश्य भाग। जो तीसरा होता है हमारा पास्चन, इसमें जो हमारी उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम के कहाँ मिलती हैं, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में। और जो हमारा ब्रैकेट श्रेणी होता है ये भी कहाँ प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में। और जो हमारा अंतिम भाग होता है फुंड श्रेणी, उसके लिए कहाँ मिलती है, ये भी हमारी अवरक्त भाग में मिलती हैं, अवरक्त भाग। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, सिर्फ इनके नाम पूछे गए थे। तो हमारी 5 श्रेणियां कौन कौन थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।